एक बार फिर से अंकुश सर की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बेसिक और फॉर्मूलों पे डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल जो विगत कुछ वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसा ही एक सवाल हमारे बोर्ड पर भी दिया हुआ है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो कल वाली क्लास सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी का पार्ट 1 आप जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, सवाल को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, सवाल करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सवाल को समझना। और यह सवाल 2022 और 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है और 3 अंकों में, लगातार 2 वर्षों से 3 अंकों में यह पूछा जा चुका है। इसके कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल बस इसी तरह से आते हैं और बड़े आसान होते हैं। हमसे कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहला काम है हमें यह पता लगाना कि न्यूमेरिकल सूक्ष्मदर्शी का है या दूरदर्शी का है। तो हमसे बोल रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब है जिसमें हम 2 प्रकार के उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं। में नेत्रिका, नेत्रिका को हम आई लेंस बोलते हैं ई, और अभिदृश्यक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ओ, की फोकस दूरियां क्रमशः, क्रमशः का मतलब है पहले नेत्रिका की फोकस दूरी और उसके बाद अभिदृश्यक की फोकस दूरी। पहले आपको नेत्रिका की फोकस दूरी दे रहा है 6.25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे रहा है और अभिदृश्यक की फोकस दूरी है 2.0 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी यानी अभिदृश्यक और नेत्रिका, इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, जो हमारा अभिदृश्यक है उससे वस्तु की दूरी क्या हो, ये हमको फाइंड आउट करना है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। सवाल के स्टार्टिंग में और सवाल के लास्ट में ये 2 पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के न्यूमेरिकल लगाते हैं। हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी हम जब भी बनाते हैं बड़ा आसान होता है इसको बनाना, और ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम एक बार आप बनाना सीख लेते हैं और पार्ट 1 में आप जा करके देखेंगे तो वहां पर आपको डायग्राम के बारे में डिस्कशन कराया जा चुका है। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस होता है, आप देखेंगे अभी, और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक ये छोटा सा उत्तल लेंस है। सूक्ष्मदर्शी में छोटा लेंस पहले होता है, बड़ा लेंस बाद में होता है। सूक्ष्मदर्शी में छोटा लेंस पहले होता है, बड़ा लेंस बाद में होता है। मेरी गारंटी है न्यूमेरिकल आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इस लेंस को कहते हैं ओ लेंस, इस लेंस को कहते हैं ई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, नेत्रिका लेंस, इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, इसको नेत्रिका कहते हैं, या अभिनेत्र लेंस भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नेत्रिका और इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। तो ये हमारे पास 2 तरीके के लेंस आप देख रहे हैं और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसका फोकस है यहाँ पर और ये इसका फोकस है, प्रथम फोकस और मुख्य फोकस। वस्तु को इसमें हम हमेशा इधर रखते हैं फोकस के इस तरफ, और इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। ये इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए प्रतिबिंब का भी कार्य, इसके लिए प्रतिबिंब का और इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। लेकिन अगर हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना हो तब इसको हम इसके फोकस पर रख देते हैं, यानी इसका नाम हो जाता है एफई डैश या एफई, और इसी का नाम होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है तो इसका नाम हम रख देते हैं आई। तो ये आई भी है हमारा और एफई भी है, और इस पॉइंट का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं।
आसानी से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो बच्चों बनेगा अनंत पर, वो अनंत पर बनेगा। आप देखेंगे ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप समझ लेंगे तो फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट आपको इसका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा अगर वस्तु फोकस पर है। ये हमारा किरण आरेख हमेशा से कहता आया है, उत्तल लेंस में स्पेशली। सबसे पहला काम, हमें जो रीडिंग्स दी गई है उनको नोट करना। कह रहा है नेत्रिका एवं इन अभिदर्शक की फोकस दूरी, नेत्रिका के लिए जितनी भी चीजों का प्रयोग करेंगे उसमें ई लगाएंगे, अभिदर्शक के लिए जितनी भी चीजों का प्रयोग करेंगे उसमें ओ लगाएंगे। तो हमसे नेत्रिका की फोकस दूरी बोल रहा है यानी एफ ई हो जाएगा। फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस में होती है। अभिदर्शक की भी फोकस दूरी बोल रहा है, ये भी प्लस में हो जाएगी। एफ ई की वैल्यू दी गई है 6.25 सेंटीमीटर, अभिदर्शक की फोकस दूरी 2.0 सेंटीमीटर, जैसा इसमें दिया गया। दोनों के बीच की दूरी निकालने का ये पॉइंट होता है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। इसके लिए यह प्रतिबिंब का कार्य करेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी VO। प्रतिबिंब की दूरी V कहते हैं और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसका नाम हो जाएगा VO। ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, UO हो जाएगा। UO के साथ साथ इसका नाम हो जाएगा FE, क्योंकि यह इसके फोकस पर स्थित है। अगर फोकस पर आप स्थित नहीं करेंगे तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आते हैं, देखते हैं सवाल को आगे। दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी VO और UO को हम जोड़ देंगे तो 15 आएगा। UO की जगह हम FE भी लिख सकते हैं। तो हमें दे रहा है दोनों के बीच की दूरी, इसको हम लेंस अपने प्रकाशिक यंत्र की लंबाई कहते हैं। L बराबर हमारे पास हो जाएगा VO प्लस UO। यहां पर हम लिख देंगे, जहां UO का जो मान होगा वो UE होगा। यहां पर ये इसके लिए वस्तु है तो इसके लिए E का प्रयोग करेंगे, तो E हो जाएगा। और जो हमारा UE है वो FE के बराबर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हैं हम लोग। आगे हमसे कह रहा है अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, यहां से इस वस्तु की दूरी UO का मान आप बताइए कि कितना होगा। और अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमसे कह रहा है UO का मान आप बताइए। अगर हम लोगों को UO का मान पता लगाना है, हमें VO का मान पता चल जाए। VO का मान जैसे ही हमको पता चलेगा, इसकी फोकस दूरी हमारे पास है, हम UO का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो VO प्लस UE की वैल्यू हमको दी गई है। जो भी वैल्यू दी गई है उसको हम बहुत सफलतापूर्वक निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका हल देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें UO का मान चाहिए किसी भी लेंस के लिए। अगर हमें UO चाहिए तो उसमें हमें दो बातें पता होनी चाहिए, VO और FO। और इसके लिए FO की वैल्यू हमें पता है, VO का मान हमें निकालना है। और हम लोगों ने ये देखा कि L बराबर दिया है VO प्लस UE, और L का जो मान दिया गया है आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं VO प्लस UE की जगह FE रख देंगे, FE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा VO होगा बराबर 15, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस। FE की वैल्यू दी गई है 6.25 सेंटीमीटर। VO बराबर 15 में से 6.25 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस कर लेंगे इसमें हम। जो बच्चे माइनस नहीं कर पाते हैं वो बच्चे कैलकुलेशन को यहाँ देखेंगे। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं ऐसी कैलकुलेशन में, जो हमारे मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं बच्चे वो न्यूमेरिकल में फंसते हैं। 6 माइनस 25, 6 हमारा 6 माइनस का है 6.25। बच्चों वही बेसिक नियम, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर 14 बचेगा और 14 में से 6 चला गया 8, तो आएगा 8.75।
तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं 8.75। कमजोर से कमजोर बच्चा भी अब न्यूमेरिकल सीख पाएगा। पॉजिटिव आया है, प्लस का आया, वीओ का मान 8.75 सेंटीमीटर। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं जरा। हमको तो वीओ का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसका मान, हमें चाहिए यूओ का मान। और यूओ का मान निकालने के लिए हम लगा देंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अभिदृश्यक लेंस के लिए। अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या होगा, 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। लेंस का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। तो वैल्यूज बच्चों हमें सारी पता है तो हम रख देते हैं। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/UO, 1/VO। VO की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 8.75। यहां से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/FO। FO की वैल्यू दी गई है 2। 875 का मल्टीप्लाई हम 2 से कराएंगे तो वैल्यू निकल करके आएगी 875 का गुणा 2 से तो 17, जोड़ लेंगे इसको, 8 दूनी 16 और 1750। अब इसमें से हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 200 माइनस 875 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 875 और ये आएगा 1/UO बराबर 200 में से 875 चला गया, माइनस कर लेंगे बहुत आसानी से। 875 माइनस 200, 5 में से 0 चला गया 0, 7 में 0 गया 0, 8 में 2 चला गया, सॉरी 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 2 चला गया 6, 675 आएगा। माइनस का 675 बटे में 1750। इसको 5 से काट सकते हैं हम लोग, 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो आएगा 5 इकन्नम 5, एक हासिल देंगे आगे वाले को, 17 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 2 बचा 25, 135। इसको 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 2 बचेगा 25 और 0 लगा हुआ है 350। फिर 5 से काट देंगे इसको तो आएगा 5 दूनी 10 और 35 बचेगा, 5 सत्ते 35। इसको हम काट देंगे 5 से, 5 सत्ते 35। 7 से 27 को भाग देंगे, एक अंक पहले 0 लगा देंगे। तो 7 से 27 को भाग कैसे देंगे देखिए जरा, 7 त्रिका 21, 21 आया, 7 में 1 गया 6 बचा, अभी भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 7 8 और 7 9 सते 63 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा तो 8 सते 56, कितना बचेगा 4। फिर 3.8 निकल करके आया हमारे पास, तो आएगा 0.38 सेंटीमीटर, 0.38 सेंटीमीटर ये निकल करके आया आंसर। सॉरी 1/, में आया, या इसको पलट करके बच्चों निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन में, ऐसे नहीं निकालेंगे इसको। तो इसको हम यहाँ से अगर पलट दें तो UO का मान हो जाएगा 70/27। अब 27 से 70 को भाग देना है सर, तो 27 से 70 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। कैसे जाएगा वो देख लीजिए, 27 से 70 को भाग देना, 2 बार में भाग गया, 7 दूनी 14 की 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 54। 10 में से 4 चला गया 6 और यहाँ 6 में से 1 गया 16, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। अब ये करीब 30 के करीब है, 160 तक पहुंचना है। 5 बार, 5 तिहाई 15, 5 बार जाएगा 2.5, मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 पना 35 की 5, हासिल लगे 3 या 2.5 अप्रॉक्स ले लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर। वो भी किसका आएगा, माइनस का। माइनस का मतलब है यहां से हमें इसको कहाँ रखना चाहिए, इसकी फोकस दूरी 2 थी, उससे 0.5 दूर हम लोग अगर रख देते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा।
और किस प्रकार से बनेगा। हालांकि हमें u0 का मान बताना था और वो निकल कर गया -2.5। चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का आंसर निकला -2.5 सेंटीमीटर। 3 नंबर का सवाल 2022 और 23 में पूछा गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं पर भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये थोड़ा सा टफ है या मुश्किल है तो आप वीडियो को दोबारा भी प्ले करके बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखिए, एक हमारे पास नया सवाल है और सवाल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल को समझना। कह रहा है एक दूरदर्शी, इस बार हम लोगों ने दूरदर्शी लिया हुआ है। दूरदर्शी में बड़ा लेंस पहले होता है, छोटा लेंस बाद में होता है। रफली डायग्राम, रफ कार्य के लिए हम ये डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां। अभिदृश्यक और नेत्रिका, ये अभिदृश्यक है O और ये नेत्रिका है E। ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस, ये अभिदृश्यक और ये नेत्रिका। आप इसमें लिख भी सकते हैं नेत्रिका और ये है हमारा अभिदृश्यक और ये है नेत्रिका। तो बच्चों, अभिदृश्यक और नेत्रिका की जब हम बात कर रहे हैं कि फोकस दूरियां दे रहा है, इसकी फोकस दूरी दे रहा है हमको FO = 15 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी दे रहा है FE = 1.5 सेंटीमीटर। छोटा लेंस छोटी फोकस दूरी, बड़ा लेंस बड़ी फोकस दूरी। इतना काम हम लोगों ने किया। कह रहा है एक दूरदर्शी नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः हैं। इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर की दूरी पर स्थित, इस अभिदृश्यक से, जो हमारा अभिदृश्यक है, से 3 मीटर की दूरी पर एक वस्तु हमारे पास है O के लिए फोकसित किया जाता है। इसको फोकसित किया जाता है कि O वस्तु को ये अच्छे से बड़ा प्रतिबिंब बढ़िया सा बना सके। फोकसित किया जाता है 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। कह रहा है यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, अगर वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, तब अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी हमें बतानी है। ये 3 मीटर की दूरी पर है और इसे किसके लिए फोकसित किया जा रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। इसे फोकसित किया जा रहा है यानी प्रतिबिंब बनाया जा रहा है 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु के लिए। तो सवाल के रेफरेंस को समझते हैं। हमारे पास एक दूरदर्शी है, इससे प्राय हम खगोलीय पिंडों को देखते हैं, लेकिन आज हमने 3 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा और उसके द्वारा हमने इस दूरदर्शी का प्रयोग किया, दूरबीन का प्रयोग किया और उस दूरबीन की सहायता से हमने उस वस्तु को देखा, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के हमें फोकस दूरियों के 2 लेंस दिए गए हैं और इनके बीच की हमें दूरी बतानी है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। इतनी चीजें हमको दे रहा है। तो आइए रीडिंग नोट कर लेते हैं सवाल में क्या क्या दे रहा है। हम लोगों का सॉल्यूशन है सबसे पहले दे रहा है अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी। अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होगी वो FO होगी और FO का जो मान है वो हमको दे रहा है 15 सेंटीमीटर। FO का मान हमको लोगों को दे रहा है 15 सेंटीमीटर। FO की वैल्यू हमें दे रहा है 15 सेंटीमीटर। FE की वैल्यू हम लोगों को दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ये दोनों उत्तल लेंस हैं तो इनकी फोकस दूरियां हमेशा प्लस में होंगी, तो माइनस का कोई चांस नहीं। कह रहा अभिदृश्यक से 3 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, अभिदृश्यक से स्थित है दूर तो UO हो जाएगा और UO का प्यारे बच्चों मान दे रहा है 3 मीटर। 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहेंगे सर इसको मीटर से सेंटीमीटर में क्यों बदला? भैया ये भी सेंटीमीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में नहीं बदलेंगे तो बुरा मान जाएगा। तो हमेशा यूनिटें बराबर होनी चाहिए। तो एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। कह रहा है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है? ये वाला लेंस। तो ये दूरी किसकी हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी होती है V, ये वाली डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी होती है V और E लेंस के लिए बन रहा तो VE का मान हो जाएगा ये। तो VE का मान हम लोगों को दे रहा है और VE का मान हम लोगों को कितना दे रहा है?
25 भी हमेशा किस में होता है, माइनस का होता है। क्यों माइनस का है, क्योंकि ये लेंस के इधर आ रहा है और इधर की दूरियां माइनस में और उधर की दूरियां सब प्लस में ली जाती हैं। कह रहा है अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एल का मान निकालिए। और एल की वैल्यू होगी क्या बच्चों, ये वाला प्रतिबिंब देखिए, इसके लिए प्रतिबिंब है तो ये हो जाएगा VO, और इसके लिए है वस्तु है तो UE। तो कुल मिलाकर के हमको जो वैल्यू निकालनी है वो VO और UE की निकालनी है। दोनों की वैल्यू हम रख देंगे, ये होगा VO प्लस UE, और दोनों की वैल्यू हम प्लस में रखते हैं इसलिए इसमें मॉड लगा देते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक पार्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। देखो FO है, UO है, FE है, VE दिया गया है। अब हमें UE का मान इससे निकल आएगा और VO का मान इससे निकल आएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल। क्यों, क्योंकि दोनों उत्तल लेंस हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंस के सूत्र से। तो पहला पार्ट है अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए। तो बच्चों एक बार देखिएगा जरा, इसका हमें FO पता है, इसका हमें VO निकालना है, UO हमको लोगों को पता है। लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे। इसका FE पता है और VE पता है, इसका UE निकाल लेंगे। तो दोनों को निकालने के लिए एक एक पार्ट उसने हमें क्लू में दे दिया, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो अभिदृश्यक के लिए 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल रट लें। अब इसकी वैल्यू हम एक एक करके रखते चले जाएंगे और आएगा 1/FO, और FO की वैल्यू दे रहा है 15 बराबर 1/VO। VO का मान हम लोगों को निकालना है बच्चों, VO माइनस 1/UE। अच्छा UO, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो आएगा माइनस माइनस प्लस का 300। अब ये बच्चों प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/VO बराबर 1/15 और माइनस का 1/300। 300 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 300। 15 का गुणा 15 का भाग 300 में देंगे तो 20 बार जाएगा। 15 दया में 150 और 15 का भाग 20 बार देंगे तो 20 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 20। 300 में एक बार तो आएगा 19/300। पलट देंगे तो VO बराबर आएगा 300/19। 15 दूनी 30, 20 और माइनस 1, तो 300/19, और ये किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो VO का मान हम लोगों को पता चल गया। अब हमें UE का मान निकालना है। तो नेत्रिका के लिए होगा 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/FE का मान कितना दिया गया है, 1.5। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 10/15। और इसको आप चाहें तो 5 से काट सकते हैं, वो बाद में आप काट लेंगे, बराबर 1/VE। VE का मान हम लोगों को दे रहा माइनस का 25, माइनस 1/UE। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/UE बराबर माइनस का 1/25। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3। 25 और 3 का एलसीएम आएगा 75। 25 का भाग इसमें देंगे, 25 3 75, तो माइनस का 3, और 15 3 का भाग 15 बार जाएगा, 15 3 75, और 3 का भाग 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 30 और 3 हो गया 33। तो 1/UE बराबर निकल करके आएगा माइनस का 33/75। वैल्यू को चेंज कर देंगे तो आएगा UE बराबर माइनस का 75/33, माइनस का 75/33। चलिए देखते हैं जरा, बोर्ड में थोड़ी जगह बनाते हैं, देखते हैं जरा हम लोगों को L की वैल्यू निकालनी है। तो L बराबर क्या आएगा, L बराबर हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू निकाल रखी है, मॉड ऑफ VO।
यानी वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में आएगी, प्लस का UE, और दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है। L बराबर VO का मान हम लोगों को दे रहा है 300/19, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15.78, और यहां पर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो UE की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 2.27। वैल्यू को रख देते हैं और ये माइनस में निकलेगा और ये प्लस में था, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो दोनों प्लस में निकल करके आएंगी, तो आएगा 15.78 प्लस UE की वैल्यू दी गई है 2.27, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18.05 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास दूरदर्शी है उसकी लंबाई होगी 18.05 सेंटीमीटर। तो ये था हम लोगों का बच्चों सवाल। आइए देखते हैं इसका एक और सवाल और बेहतरीन सवाल। बच्चों हमारे बीच में एक और सवाल दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। दो सवालों में हम लोगों ने डायग्राम बनाए हैं और न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमारे पार्ट 1 जाकर के आप लोग देखें जिसमें हमने बेसिक के बारे में डिस्कशन किया। कह रहा किसी सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अभिदृश्यक हो या नेत्रिका दोनों की प्लस में होगी। 6.25 सेंटीमीटर दूरी का नेत्रिका लेंस, यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रहा है FE, और FE बराबर दे रहा है 6.25 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से बात कह रहा है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी होती है U, अभिदृश्यक से मतलब O, ये हमको निकालना है। कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो नेत्रिका लेंस से बनता है, यानी UE का मान हमको दे रहा है -D, यानी -25 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता भी हमें ज्ञात करनी है, M का भी मान ज्ञात करना है। ये सारी रीडिंग्स हम लोगों ने नोट कर ली। आइए अब सवाल को आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को निकालना है UO का मान। हम लोग जानते हैं L की बात। कह रहा है एक हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है, छोटा लेंस पहले, बड़ा लेंस बाद में। ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में एक बार बन गया तो फिर न्यूमेरिकल आसान। यहाँ पर वस्तु रखते हैं जो इसके फोकस के बाहर होती है। यहाँ पर ये अपना प्रतिबिंब बनाती है, और प्रतिबिंब अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा फाइनल प्रतिबिंब, ये इस वाले लेंस का प्रतिबिंब है, ये वाला प्रतिबिंब इस वाले लेंस का है, और इसकी ये दूरी जो हमको दे रहा है वो है T। यहाँ से ये दूरी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आई लेंस होता है। यहाँ से ये दूरी होती है हमारी VO, और यहाँ से ये दूरी होती है हमारी UE। आप इसको समझ लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसका फोकस कहीं यहाँ पर होता है FE, और इसका फोकस ये है FO। तो देखते हैं जरा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी VO प्लस UE। दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो L है, L बराबर हो जाएगा VO प्लस UE। दोनों को जोड़ दें अगर तो वैल्यू आ रही है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ना VO का मान ना UO का मान निकल रहा है, ना VE का मान निकल रहा है, लेकिन एक वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आगे चल करके हम लोग अभी निकालेंगे। तो इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे बेसिक्स पे जा करके एक बार जरूर देख ले। तो सवाल में देखते हैं जरा आगे हमसे क्या कहना चाहता है। हमारे पास VE की वैल्यू दी गई है, VE की वैल्यू दी गई है 25, FE की वैल्यू दी गई है 6.25। यहाँ से हम लोग निकालेंगे UE की वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे तो VO का मान निकल आएगा। VO का मान निकल आएगा तो FO का मान दिया गया है, वहां से हम लोग UO का मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो बेटा कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग नेत्रिका के लिए काम करेंगे, नेत्रिका के लिए, और नेत्रिका के लिए फॉर्मूला होता है 1/FE बराबर 1/VE
-1 अपॉन यूई, एक एक पॉइंट पे चर्चा। 1 अपॉन एफ का मान 6.25, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बनाएंगे। इसके बाद इक्वल टू, इसको आप चाहें तो 25 से काट दें, 25 चौको 100 और 25 दूनी 50, 50 बचेगा, 50 12 बचेगा, 25 दूनी 50, 12 बचा, 125 हो गया, 25 पंचे 125, तो 4/25 बराबर 1 अपॉन VE। VE यहाँ पर दिया है तो जवाब आएगा हाँ, माइनस का 25, माइनस का 1 अपॉन यूई, वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 अपॉन यूई बराबर माइनस का 1/25, ये हमारा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4/25, 1/25, 4/25 माइनस का 5/25, 5 से काट देंगे 5 25, आएगा माइनस का 1/5, तो यूई बराबर निकल करके आया माइनस का 5 सेंटीमीटर। यूई का मान निकला माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने निकाला यूई का मान और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखा। तो एल से हम लोग निकाल लेते हैं, यूई का मान हमको पता है तो वीओ का मान निकाल लेंगे एल के फॉर्मूले से। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ से वैल्यू हम निकालने वाले हैं वीओ प्लस यूई बराबर 15, तो वीओ बराबर 15, और यहाँ पे वैल्यू मॉड में रखते हैं, याद रखेंगे मॉड में, ये प्लस की ही वैल्यू होगी, उधर जाएगी माइनस की, तो 5 प्लस का इधर है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वीओ बराबर निकल करके आएगा, क्योंकि यूई का मान अगर हम मॉड में निकालेंगे बच्चों, देख लीजिए यूई मॉड, तो ये निकल करके आएगा 5, और यहाँ 5 रखेंगे, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 15 में से 5 चला गया, बचेगा 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वीओ का मान है 10 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब ये जो चीजें हमने निकाली डायग्राम की सहायता से निकाली है, अब डायग्राम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब डायग्राम को हम इरेज कर देंगे। और बच्चों देखते हैं जरा, डायग्राम को इरेज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास थोड़ी सी जगह निकल आए। और अब हम बात करेंगे यहां से अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए 1 अपॉन FO बराबर 1 अपॉन VO माइनस 1 अपॉन UO। हमें UO का मान चाहिए, वैल्यू रख देते। FO का मान हम लोगों को देखिए कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, 2 रख देंगे, बराबर 1 अपॉन VO का मान अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 है, माइनस का 1 अपॉन UO, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन UO बराबर 1 अपॉन 10, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन UO बराबर 10 और 2 का एलसीएम आएगा 10, 1 2 पंचे 10, ये आ जाएगा माइनस का 4/10। पलट देंगे तो UO बराबर निकलेगा माइनस का 10/4, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, माइनस का 2.5, तो UO का मान निकल आया माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा आवर्धन भी बताओ। आवर्धन हम सब लोग जानते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो m बराबर होता है माइनस का VO अपॉन UO, ब्रैकेट में 1 प्लस D अपॉन FE। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव भी किया हुआ है। तो m बराबर आ जाएगा माइनस का VO की वैल्यू आप लोग देखिए क्या है, VO की वैल्यू दी गई है 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10, और UO का मान देखिएगा जरा, UO का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 2.5, तो आएगा माइनस का 2.5, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है
याद रखेंगे, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, सारी की सारी वैल्यू प्लस की ही रखते हैं, कोई माइनस का नहीं रखते। 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू, क्योंकि हम इस फार्मूले में चिन्ह रख करके इसको बनाते हैं, 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू दे रहा है 6.25, 6.25, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से माइनस दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो बच्चों देखते हैं हम लोग जरा, 25 से हम इसको काट देते हैं, तो 25 से 625 को काटेंगे 25 बार में, और 25 चौको 100, 4 और 1 5 आएगा, 25 चौको 100, तो m बराबर आएगा माइनस का 4 और ब्रैकेट में 4 और 1 5, 5 चौको 20, m बराबर निकल करके आया माइनस का 20। आवर्धन का कोई मात्रक होता नहीं है। तो सवाल को एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर का सवाल 2020 में पूछा गया है। तो इन तीनों सवालों को जब आप लगा लेंगे तो इसके बाद आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का कोई भी सवाल दे दिया जाए, आपसे बच नहीं पाएगा। शर्त यह है कि आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए और सवाल कैसे करे जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ सकें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।